परमवीर लिखते हैं, गुरुदेव, विचारों से संचालित होते हम इन विचारों के माध्यम से ही ऐसी अजीब सी दूषित कामनाएं भी पैदा कर लेते हैं जो मन को बोझिल करके हमें विकारों में ले जाती है। इतना बोझिल होने की जरूरत नहीं है। हम बस स्पष्टता की यात्रा पर रहें, चीजों को स्पष्ट देखें, स्पष्ट समझें, तो जो विचारों का घटनाक्रम है वहां से एक अलग ही यात्रा प्रारंभ होगी। कहा है कि विचारों के माध्यम से अजीब सी दूषित कामनाएं भी पैदा कर लेते हैं। विचार भी घटते हैं, कामनाएं भी घटती हैं। दूषित, प्रदूषित, अदूषित और निर्मल, ये हमारे इंटरप्रिटेशन है, हमारी व्याख्याएं हैं। हमको अब ये तय करना है कि हमको हमारी व्याख्याओं के साथ चलना है या नहीं चलना है। कामनाएं तो उठती हैं, लेकिन उनके साथ हम बह जाएंगे या नहीं बह जाएंगे, ये हमारा विवेक भी तय करता है। क्योंकि ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है, एक सामूहिक प्रक्रिया है। हमारे भीतर विचारों और कामनाओं का ही जगत नहीं है, हमारे भीतर विवेक और सचेतनता का जगत भी है। तो कामनाओं को उठने दो, विचारों को भी उठने दो, उसमें कोई संघर्ष पालने की जरूरत नहीं है। दूषित, देखो क्यों दूषित उठी है। दूषित अदूषित का कोई मामला नहीं। जैसे कभी हम गीली लकड़ी में आग लगा दें तो ज्यादा धुआं उठता है, लकड़ी सूख जाती है, आग स्पष्ट हो जाती है, आग में धुआं कम हो जाता है। अगर धुआं ज्यादा उठ रहा है, धूमिल हो रही हैं चीजें, धूमिल होने को ही हम दूषित होना कह सकते हैं। तो ये देखना चाहिए कि हमारे अंतर मन की लकड़ी अभी गीली होगी कहीं ना कहीं से, समझ की आग ने अभी उसको सुखाया नहीं है। जो लकड़ियां हमारे अंतरतम की सूख जाती हैं वो हमारी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उससे ही सूखती हैं, वही आग है। और तब अगर आग जलती है तो वो स्पष्ट शुद्ध आग होती है। कामनाएं भी उठती हैं, जानना भी उठता है, लेकिन बिल्कुल आग की तरह शुद्ध, और उसमें जो जलता है वो भी शुद्ध हो जाता है। तो हमको उलझना धुएं से नहीं है कि हम ये सोचें कि ये दूषित धुआं उठ गया, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो हम अब उस धुएं से उलझ जाएं। अक्सर हम अपनी कामनाओं से उलझ जाते हैं, अपने विचारों से उलझ जाते हैं। वो तो गीली लकड़ी से उठता धुआं है, तो उसका स्रोत कहीं और है। उसको तलाशना है, उसको टटोलना है और परेशान नहीं होना है। अरे है गीली लकड़ी तो है, हर सूखी लकड़ी सूखने के पहले गीली ही तो होती है। तो ये कहना कि हमारी ही किस्मत है कि हमारी लकड़ी गीली है अंतरतम की, उनकी सूखी, किसकी सूखी किसकी गीली कौन जानता है। आपको पता चल गया कि ये जो धुआं है आंखों को धूमिल कर रहा है, दूषित कर रहा है। कईयों को तो पता ही नहीं चलता, धुएं में उनका दम घुट जाता है, मर भी जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। व्यक्ति थोड़ा होश से भरता है तो उसको इस धुएं का एहसास भी होना शुरू होता है। इसीलिए जागरण की तरफ बढ़ते कदम व्यक्ति को आनंद ही नहीं देते हैं, उसको तरह तरह की परेशानियां भी दे देते हैं उपहार में। क्योंकि जब तुमको पता ही नहीं था चारों तरफ क्या चल रहा है, ये क्या मूर्खताएं हैं, ये क्या जड़ताएं हैं, तुम ठीक थे। तुमको पता चलने लगा तो तुम और विचलित होने लगोगे। लेकिन उस विचलित होने से विचलित क्या होना, अपने विचलित होने से विचलित नहीं होना है। ठीक है, होगा, यात्रा का ये भी पड़ाव होता है। हर यात्रा वैसे ही सदी हुई हो कोई जरूरी तो नहीं। हम आगे चलेंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। जिस आग में अभी धुआं उठा है जो हमारी आंखों को खुलने नहीं दे रहा है, थोड़ी ही देर में धुआं छट जाएगा, आग की एक शुद्ध लपट उठेगी, वो दूषितपन जल जाएगा और तब हम खुली आंखों से देख पाएंगे ये क्या था।
और हम शांत और प्रसन्न हो पाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, देखना, किसी भी तथ्य का देख लेना उसके रूपांतरण की प्रक्रिया है।